तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया के अंदर 1 से 2 साल से हम लोग को काफी सारे एनिमेज देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से अब हम लोग बहुत सारे एनिमे हिंदी में भी इंजॉय कर सकते हैं। और जो एनिमे कुछ साल पहले इंडिया में लीगली अवेलेबल नहीं था, वो आज लीगली अवेलेबल भी है इंडिया में। तो यहाँ पर इतने एनिमेज आ चुके हैं इंडिया में, लेकिन अभी तक हम लोग पता नहीं है कि एनिमे की पॉपुलैरिटी इंडिया में कितनी ज्यादा गई है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि इंडिया के अंदर एनिमे की पॉपुलैरिटी कितनी गई है, और इसीलिए जो आज का ये वीडियो होने वाला है वो मेरे हिसाब से आपके क्वेश्चन को क्लियर कर देगा। इसलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले अगर हम लोग अपने एनिमे अपडेट के बारे में बात कर ले, जो कि आता है सुकीमिची के एनिमे को लेकर, जिसका जो सीजन 2 है वो आप लोग को जनवरी 2024 में देखने को मिल जाएगा। साथ इसके अलावा हम लोग बात करें क्लासरूम ऑफ द एलीट के सीजन 3 के बारे में, जिसका एक नया की विजुअल आ चुका है। और जो लोग भी यहाँ पे कोड के सीजन 3 का इंतजार कर रहे हैं, मैं उनको यहाँ पे बता दूं कि ये जनवरी 2024 में प्रीमियर होगा। साथ इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है अटैक ऑन टाइटन के एनिमे को लेकर, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन का जो फाइनल एपिसोड होने वाला है, जो बिल्कुल फाइनली एपिसोड होगा, तो वो जो फाइनल पार्ट होने वाला है वो आज से 9 दिनों में ही रिलीज होने वाला है। और इसका मतलब ये है कि जो एओटी का फाइनल पार्ट है वो आप लोग को 4 नवंबर को देखने को मिलेगा, जिसके लिए आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हो वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। साथ इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे के बारे में, जो कि आता है चेनसो मैन के एनिमे को लेकर। तो चेनसो मैन एनिमे का जो किक बैक वाला सॉन्ग था, जो कि काफी सबको पसंद आया था, और ये सॉन्ग लिटरली सबको इतना ज्यादा पसंद आया कि इसको गोल्ड सर्टिफाइड कर दिया गया यूएस में, जो कि लिटरली काफी बड़ी बात है, क्योंकि ये फर्स्ट जैपनीज सॉन्ग होने वाला है जिसको गोल्ड सर्टिफाइड हुआ है। हालांकि यहाँ पे मैं सच कहूँ तो ये किक बैक वाला सॉन्ग मुझे भी काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए यहाँ पे मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को चेनसो मैन का किक बैक सॉन्ग कैसा लगता है। साथ इसके अलावा अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर ले, जो कि आता है जुजुत्सु काइसेन के एनिमे को लेकर। तो यहाँ पर मैं पहले वार्निंग देता हूँ कि ये जेजेक्यू को लेकर आपका कोई स्पॉइलर हो सकता है, इसलिए आप लोग चाहो तो ये वाला पार्ट को स्किप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन के एनिमे के अंदर एक डैगन नाम का कैरेक्टर आने वाला है, जिसको वॉइस देंगे केंटा मियाकी। और बेसिकली ये वही वॉइस आर्टिस्ट हैं जिन्होंने जापानीज के अंदर ऑल माइट को वॉइस दी थी, और अब ये इस कैरेक्टर को भी वॉइस देंगे, जो कि आप लोगों को बहुत जल्दी सुनने को मिल जाएगा। साथ इसके अलावा हम लोग बात कर ले अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है वन पीस एनिमे को लेकर। तो वन पीस का एनिमे भी यूएस के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, और ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है कि वहां पे लूफी को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है स्पेशल कैरेक्टर के तौर पे, जो कि काफी अच्छी बात है। हालांकि यहाँ पर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है कुछ मांगा के अपडेट्स के बारे में। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात करें अपने सबसे पहले अपडेट के बारे में, जो कि आता है डॉक्टर स्टोन के मांगा को लेकर। तो डॉक्टर स्टोन की सीरीज की तरफ से हम लोग को 3 चैप्टर लॉन्ग स्पिन ऑफ की मांगा देखने को मिलने वाली है, जो कि स्टार्ट होगी नेक्स्ट वीक से वीकली शोनेन जंप पर। और साथ ही ये जो 3 चैप्टर लॉन्ग स्पिन ऑफ की जो मांगा होने वाली है, इसके अंदर बेसिकली जो स्टोरी होगी, उस स्टोरी में बेसिकली सेनकू जो है वो आप लोगों को टाइम मशीन बनाते हुए दिखेगा। साथ इसके अलावा हम लोग बात करिए अपने नेक्स्ट मांगा के अपडेट के बारे में, जो कि आता है कागुराबाची के मांगा को लेकर। तो जापान में जंप प्लस साइट पर कागुराबाची के मांगा को 1 मिलियन व्यूज आ गए, जो कि सच कहूं तो मुझे पता नहीं कि इस मांगा को और कितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलने वाली है। मतलब यहाँ पे मैं खुद परेशान हो चुका हूँ कि ये सिर्फ 4 से 5 चैप्टर में ही इतनी सारी चीजें कैसे कर सकता है। अब हालांकि यहाँ पर एक रीजन है कि सब लोग इसको मीम की तरह देखते हैं, इसलिए इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर आप लोग क्या ओपिनियन इस चीज को लेकर आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। साथ इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट मांगा के बारे में, जो कि आता है ब्लैक क्लोवर की मांगा को लेकर। तो ब्लैक क्लोवर का मांगा जैसे कि आप लोग पता है कि अब हम लोग को 3 महीने में बस एक चैप्टर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसीलिए मैं आप लोग बता दूं कि ब्लैक क्लोवर का जो मांगा है वो रिटर्न करने वाला है दिसंबर में, और ये जो ब्लैक क्लोवर का न्यू चैप्टर आएगा वो आप लोगों को दिसंबर के आखिर में देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर आप लोग ब्लैक क्लोवर के मांगा के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। साथ इसके अलावा हम लोग बात करिए अपने नेक्स्ट मांगा के बारे में, जो कि आता है जुजुत्सु काइसेन और वन पीस की मांगा को लेकर। तो जुजुत्सु काइसेन का 240 चैप्टर अब फाइनली बाहर आ चुका है, जो कि आप लोग रीड कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर अगर हम लोग बात करें अपने वन पीस के मांगा के बारे में, तो वन पीस का 1096 चैप्टर बाहर आ चुका है, और अगर आप लोग को भी ये चैप्टर पढ़ना है तो आप लोग इसको जाके चेकआउट कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर मैं आप लोग को एक और चीज बता दूं कि मैंने वन पीस के मांगा को अपने सेकंड चैनल पर भी कवर किया है। तो अगर आप लोग को वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर को देखना है तो आप लोग मेरे सेकंड चैनल पर भी जाके देख सकते हो। लिंक वगैरह आप लोग को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर इस वीडियो को जरूर देखना और लाइक भी कर देना है। हालांकि इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है नेटफ्लिक्स को लेकर। तो नेटफ्लिक्स के ऊपर बहुत सारे एनिमेज आने वाले हैं, जो कि मैं आप लोग को एक एक करके बता देता हूँ कि वो कौन कौन से एनिमे होंगे। तो सबसे पहले तो प्लूटो एनिमे है, जो कि अब नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम हो रहा है, और अगर आप लोग को इस एनिमे को देखना है तो आप लोग इसको नेटफ्लिक्स पर चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि प्लूटो एनिमे के अंदर बेसिकली 8 एपिसोड्स होंगे। लेकिन अब 8 एपिसोड है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग इसको तुरंत खत्म कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे प्लूटो एनिमे के हर एक एपिसोड 60 मिनट्स जितने लंबे हैं, जो कि मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग इसको नेटफ्लिक्स पे जाके जरूर देखना है। और साथ ही यहाँ पे ये वाला एनिमे आ तो गया है, लेकिन इसका हिंदी डब अब तक नहीं आया, जो कि अब उम्मीद करना ही बेकार है इसके हिंदी डब के लिए। इसलिए हम लोग बात करें अब नेटफ्लिक्स के नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है ओनम यूजी के एनिमे को लेकर। तो ये वाली एनिमे सीरीज आप लोग को नेटफ्लिक्स के ऊपर 26 नवंबर को देखने को मिल जाएगी। साथ इसके अलावा
नेटफ्लिक्स के ऊपर आप लोगों को डार्क गैदरिंग का एनीमे 1 नवंबर से देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग चाहो तो फिर डार्क गैदरिंग के एनीमे को भी चेकआउट कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर नेटफ्लिक्स के एनीमे अभी भी खत्म नहीं होते हैं। नेटफ्लिक्स के फॉल एनीमे के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर नेटफ्लिक्स वाले काफी सारे एनीमेज लाने वाले हैं फॉल 2023 में, जो कि कौन कौन से एनीमे होने वाले हैं वो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। साथ ही ये तो हम लोग पता है कि नेटफ्लिक्स वालों ने बहुत ही कम एनीमे का हिंदी डब लाया है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर ले एक और हिंदी डब एनीमे के बारे में जो कि आता है ब्लू आई समुराई को लेकर। तो बेसिकली जो ब्लू आई समुराई का एनीमे है वो आप लोगों को हिंदी डब के साथ देखने को मिलने वाला है नेटफ्लिक्स पर, जो कि आप लोग 3 नवंबर से देख पाओगे। साथ ही ये तो हम लोगों ने बात कर लिया कि नेटफ्लिक्स के ऊपर काफी सारे एनीमेज आने वाले हैं और इनमें से कुछ एनीमे आप लोग को हिंदी डब में भी देखने को मिल रहे हैं, कुछ आप लोग को सबटाइटल में भी देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग एनीमे से हटकर बात करें कुछ और अपडेट्स के बारे में, जैसे कि जस्टिस लीग की एनिमेटेड सीरीज का जो सीजन 1 है वो आप लोगों को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। और ये सब हिंदी डब में आएंगे कि नहीं उसके बारे में तो मुझे पता नहीं है, अब ये आएगा तब पता चलेगा। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप लोग बहुत कम चांस लेके चलना कि आप लोगों को कुछ हिंदी डब में देखने को मिले। हालांकि ये तो हम लोगों ने नेटफ्लिक्स के अपडेट के बारे में बात कर लिया, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर लिया अपने डिज्नी प्लस हॉटस्टार के बारे में। तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर माई होम हीरो के मांगा का लाइव एक्शन स्ट्रीम हो रहा है, जो कि आप लोग चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। साथ ही इसके अलावा हम लोग बात कर लिए अपने क्रंचीरोल इंडिया के अपडेट्स के बारे में। तो जैसा कि हम लोग पता है कि क्रंचीरोल इंडिया वाले हमेशा ही हम लोग को सरप्राइज देते रहते हैं और वो लोग हमेशा ही नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, इसलिए यहाँ पे उनके अपडेट्स भी काफी ज्यादा कमाल के रहते हैं। जैसे सबसे पहले अपडेट की बात करें जो कि आता है वन पीस एनिमे को लेकर। तो वन पीस एनिमे के वानो आर्क के जो सभी एपिसोड्स है वो आप लोगों को इंग्लिश डब के साथ देखने को मिल जाएंगे क्रंचीरोल पर। साथ ही इसके अलावा अगर हम लोग क्रंचीरोल के कुछ और भी डब एनिमे के बारे में बात कर ले, जैसे कि रेडिएंट एनिमे का तमिल और तेलुगु डब अब क्रंचीरोल पर स्ट्रीम हो रहा है। तो अगर आप लोग को रेडिएंट एनिमे तमिल और तेलुगु में देखना है तो आप लोग जाके इसको जरूर चेकआउट करना, क्योंकि इन दोनों की डबिंग एक्चुअल में काफी ज्यादा ही अच्छी है। अब हालांकि मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत से लोग क्रंचीरोल के कोई हिंदी डब एनिमे का भी इंतजार करते होंगे, तो यहाँ पर मैं आप लोग बता दूं कि अभी तक कोई हिंदी डब एनिमे तो नहीं आया क्रंचीरोल पर, लेकिन हम लोगों को क्रंचीरोल की एक नए एनिमे की हिंदी डब की लीक आ चुकी है, जो कि हमारे सोर्सेज की तरफ से अपडेट आया है कि माई लव स्टोरी विद यामाडो-कुन एट लेवल 999 का जो एनिमे है उसके हिंदी डब के ऊपर काम चल रहा है। और फाइनली मैं आप लोग कह सकता हूँ कि ये कोई इसेकाई एनिमे नहीं होने वाला है, ये एक्चुअल में एक सोजो एनिमे है और इस एनिमे की डबिंग जैसी कंप्लीट होगी वैसे ही आप लोगों को ये क्रंचीरोल पर भी देखने को मिल जाएगा, जिसके लिए आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हो। साथ ही इसके अलावा अगर हम लोग क्रंचीरोल के नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर ले, जो कि आता है कॉमिक कॉन इंडिया और क्रंचीरोल के पार्टनरशिप को लेकर। तो कॉमिक कॉन इंडिया के अंदर होने वाला है, जिसके अंदर इस बार क्रंचीरोल इंडिया भी शामिल होंगे। और कॉमिक कॉन इंडिया कहां पे होने वाला है और कौन कौन सी सिटीज में होगा वो सब आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। साथ ही इसके अलावा यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि जो बेंगलुरु के अंदर कॉमिक कॉन होने वाला है उसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप लोग बेंगलुरु से हो तो आप लोग बुक माई शो के ऊपर इसकी टिकट को बुक कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे क्रंचीरोल का अपडेट यहीं पर खत्म नहीं होता है, क्रंचीरोल का भी एक और अपडेट बचा है जो कि आता है अमेज़न प्राइम को लेकर। क्योंकि क्रंचीरोल की जो पूरी एनिमे लाइब्रेरी थी वो प्राइम वीडियो के ऊपर भी अवेलेबल हो चुकी है। और यहाँ पे मैं आप लोग पहले बता देता हूँ कि अभी इंडिया के लिए नहीं आई है, ये अभी यूएस और कनाडा के लिए आई है। हालांकि यहाँ पे क्रंचीरोल के अपडेट्स को लेकर आपका क्या ओपिनियन है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हो। साथ ही इसके अलावा ये तो हम लोगों ने अपने कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म के अपडेट के बारे में बात कर लिया है, तो हम लोग यहाँ पर बात कर लिए अब अपने टीवी नेटवर्क के बारे में। जैसे कि हम लोग बात करें कार्टून नेटवर्क इंडिया के बारे में, तो दिवाली का कार्टून नेटवर्क का शेड्यूल बाहर आ चुका है हम सभी के लिए। इसमें हम लोग को दिवाली के अंदर काफी सारे शोज देखने को मिलेंगे, जैसे कि शॉन द शिप के बारे में बात करें जो कि 11 नवंबर से डिस्कवरी किड्स के ऊपर स्टार्ट होगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग शॉन द शिप को जरूर देखना डिस्कवरी किड्स पर, आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा। और इसके अलावा हम लोग बात करें कि सीएनआई के ऊपर दिवाली में क्या आएगा, तो यहाँ पर मैं आप लोग बता दूं कि सीएनआई के ऊपर 13 नवंबर को आने वाले हैं टीन टाइटंस गो के न्यू एपिसोड्स, जो कि आप लोग 13 नवंबर से देख पाओगे। तो अगर आप लोग टीन टाइटंस गो में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग इसको जरूर देखना है। और जहां तक हम लोग बात करें सीएनआई के एनिमे के बारे में, तो यहाँ पे दिवाली से पहले ड्रैगन बॉल जी का एक खत्म हो सकता है। लेकिन उसके अलावा अगर हम लोग बात करें एमएचए के बारे में, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि एमएचए की रिपीट टेलीकास्ट को क्यों रोक दिया गया सीएनआई पर, क्योंकि जहां तक हम लोगों ने देखा था कि सीएनआई वालों ने एमएचए की रिपीट टेलीकास्ट को अनाउंस किया था, जो कि आप लोग को मंडे टू फ्राइडे रात के 8 बजे देखने को मिलता था। लेकिन अगर हम लोग अभी का टाइम देखें तो अभी कुछ टाइम से इसकी रिपीट टेलीकास्ट नहीं आ रही है। तो यहाँ पर मैं आप लोग बता दूं कि इसकी रिपीट टेलीकास्ट को एक्चुअल में रोक दिया गया है सीएनआई की तरफ से। और अब यहाँ पे क्यों रोका गया है, यहाँ पे इसके कुछ दो रीजन हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो सकता है कि जो सीजन 2 तक की जितने एपिसोड थे वो शायद रिपीट टेलीकास्ट हो चुके हो, या फिर ये हो सकता है कि टीआरपी कम मिल रही हो इसलिए उन्होंने रिपीट टेलीकास्ट रोक दिया हो। लेकिन सच कहूँ तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जितने भी एपिसोड डब हुए होंगे वो सारे रिपीट टेलीकास्ट हो गए होंगे, इसलिए यहाँ पे हो सकता है कि इसी वजह से एमएचए की रिपीट टेलीकास्ट को रोका गया हो। हालांकि ये कोई नई बात भी नहीं है, क्योंकि सीएनआई वालों ने ड्रैगन बॉल जी के टाइम भी यही किया था। जब ड्रैगन बॉल के जितने भी एपिसोड दिखाए गए हैं वहां तक रिपीट टेलीकास्ट हो गए थे, तब उसके बाद ड्रैगन बॉल जी की रिपीट टेलीकास्ट को भी रोक दिया गया था। तो बेसिकली यहाँ पे कोई नई बात नहीं है, इसलिए हम लोग बात करें एमएचए के सीजन 3 के बारे में। तो यहाँ पर एमएचए के सीजन 3 के बारे में भी आप लोग पूछ रहे थे कि एमएचए का सीजन 3 हम लोग को कब देखने मिलेगा। तो देखो एमएचए का जो सीजन 3 है उसकी डबिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, ऐसे हम लोग को अपडेट आ चुकी थी पहले ही। और इसीलिए आप लोग को मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि आप लोग को एमएचए का जो सीजन 3 है वो आप लोग को नेक्स्ट वीक से देखने को मिल जाएगा, यानी जो ये वाला संडे आने वाला है इसके अंदर आप लोगों को दिन के 1 बजे से एमएचए का सीजन 3 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अब आप लोग भी एमएचए के सीजन 3 के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता देना। साथ ही यहाँ पर हम लोग बात करें अपनी लास्ट अपडेट के बारे में, जिससे आप लोगों को पता चलने
वाला है कि इंडिया के अंदर एनिमे की पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे ये जो अपडेट्स है वो काफी ज्यादा स्पेशल है, जिससे आप लोगों को सारी चीजें पता चल जाएगी। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करें अपने ड्रैगन बॉल जी के बारे में, तो ड्रैगन बॉल जी के अंदर हम लोग को परफेक्ट सेल जो देखने को मिला था, जिसको आप लोगों ने सेल सागा के अंदर देखा ही होगा। तो यहाँ पे लिटरली इंडिया के बायोलॉजी बुक के अंदर हम लोगों को सेल देखने को मिला है। और ये जो आप लोग बायोलॉजी की बुक का पेज देख रहे हो, जिसके अंदर आप लोगों को सेल देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मैं आप लोग बता देता हूँ कि ये बिल्कुल ही फेक नहीं है। आप लोग यहाँ पर फोटो देख के लगता होगा कि यहाँ पर ये फेक फोटो लगा दिया गया है सेल का, लेकिन यहाँ पे मुझे अपने सोर्सेज से पता चला है कि ये एक्चुअल में सच है। और अगर आप लोग को फिर भी यकीन नहीं है तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो। भाई देखो, ये मेरा सेल वाला चैप्टर है, ये मेरी बायो की बुक है, और इसके अंदर मेरे को ड्रैगन बॉल वाला सेल दे रखा है। दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में ये वाला सेल दे रखा है, देखो। अगर आप लोग को इस वीडियो को देखने के बाद भी यकीन नहीं होगा तो आप लोग एस चांद के क्लास 9 के बायोलॉजी बुक को खरीद सकते हो। उसके अंदर आप लोगों को बायोलॉजी के चैप्टर 2 में सेल देखने को मिल जाएगा, जो कि सच कहूं तो ये काफी बड़ी बात है कि इंडिया के बुक के अंदर हम लोग को सेल देखने को मिला है। क्योंकि हम लोग पता है कि लास्ट टाइम हम लोग को गोजो देखने को मिला था ब्राजील के बुक में, और अब यहाँ पे हम लोग इंडिया के अंदर सेल को बुक में देख सकते हैं, जो कि काफी कमाल की बात है। और अब यहाँ पे आप लोग इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि इंडिया के अंदर एनीमे कितना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। साथ ही यहाँ पर अगर आप लोग अभी भी शक कर रहे हो कि इंडिया के अंदर एनीमे पॉपुलर नहीं हुआ है, तो यहाँ पर मैं आप लोग बता दूं कि टोई एनिमेशन, जो कि वही जापानीज एनिमेशन स्टूडियो है जिन्होंने ड्रैगन बॉल की सीरीज, वन पीस की सीरीज और स्लैम डंक, डिजिमॉन और भी कितने ही कमाल के एनिमे सीरीज को एनिमेट किया है। तो यहाँ पर टोई एनिमेशन की कंपनी इंडिया के अंदर ऑफिस खोलने का प्लान कर रही है, और इससे पहले टोई एनिमेशन ने अपनी कंपनी यूरोप में भी खोली है, और अब उनका जो नेक्स्ट लोकेशन होने वाला है वो इंडिया और साउथ अमेरिका होगा। और अब यहाँ पे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि इंडिया के अंदर एनिमे इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है कि उसकी कंपनियां यहाँ के अपने ऑफिस खोल रही हैं। और सच कहूँ तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि कोई जापानीज एनिमेशन कंपनी आकर इंडिया के अंदर अपना ऑफिस खोलेगी, और वो भी कोई ऐसी वैसी जापानीज एनिमेशन कंपनी नहीं है, ये टोई एनिमेशन की कंपनी है, जिसमें हमारे बहुत सारे फेवरेट एनिमेज एनिमेट हो चुके हैं। और यहाँ पर अब आप लोग पूछोगे कि इनका प्लान क्या है, ये इंडिया में ऑफिस क्यों खोलना चाहते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो एनिमे पॉपुलर हुआ है इंडिया के अंदर, जैसे वन पीस और ड्रैगन बॉल, जिनकी पॉपुलरिटी बारे में तो आप लोग पता है कि ये इंडिया के अंदर कितना ज्यादा पॉपुलर है। तो बेसिकली अगर वो लोग इंडिया के अंदर ऑफिस खोलेंगे तो वो अपने लाइसेंस को अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे इंडिया में, मतलब कोई भी टीवी या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म को अगर राइट्स खरीदने होंगे इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग को वन पीस एनिमे और ड्रैगन बॉल एनिमे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये दोनों के एनिमेज हम लोग को इंडिया के अंदर अब देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे इनके लेटेस्ट एपिसोड हो या फिर पुराने, वो सब हम लोग को इंडिया के अंदर अब धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। और अगर आप लोग को पता चल चुका है तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो आई होप करता आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है और इसके अपडेट्स अच्छे लगे हैं तो जाकर इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। और मैं मिलता हूँ बस तुम लोगों से ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।